प्यारी प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। रोज़ाना निरंकारी विचार साखी और अवतार बानी की सरल व्याख्या देखने व सुनने के लिए दिव्य बानी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करना कभी ना भूलें। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दासी ज्योति आप जी के श्री चरणों में दीपांशु जैन द्वारा रचित कहानी चोरी का दंड आप जी के श्री चरणों में रखना चाहेगी। आप जी परवान करें। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। चोरी का दंड। गंगा के किनारे दो आश्रम थे। दोनों ही आश्रमों में विद्यार्थी दूर दूर से पढ़ने आते थे। एक के स्वामी थे शंख और दूसरे के लिखित। दोनों भाई थे। शंख बड़े थे और लिखित छोटे। दोनों ही भाई धर्माचार्यों के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन लिखित अपने बड़े भाई के आश्रम पहुँचे। वह कहीं गए हुए थे। कुछ देर उस लिखित उनकी कुटिया के द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करते रहे। फिर बगीचे की तरफ निकल गए। टहलते टहलते उनकी नज़र पके हुए सुंदर सुंदर फलों पर पड़ी। उनका मन मचल गया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कुछ फल तोड़ लिए। वह उन्हें खाने ही वाले थे कि शंख आ गए। यह देखकर उन्होंने छोटे भाई से पूछा, क्या भूख ज़्यादा लगी है? ये फल तुम्हें कहाँ से मिले? लिखित ने आगे बढ़कर पहले उनके पांव छुए, फिर बोले, यह फल आपके आश्रम के ही हैं। भूख तो नहीं थी, पर इन्हें देखकर जी ललचा गया। इतना सुनते ही शंख गंभीर हो गए। बोले, भाई, यह तो चोरी हुई। मुझसे बिना पूछे मेरे आश्रम के फलों को तोड़ने का साहस तुम्हें कैसे हुआ? लिखित गर्दन झुकाए मौन खड़े थे। शंख बोले, अब तुम अभी राजा के पास जाओ और कहो कि मैंने चोरी की है। मैं चोर हूँ, मुझे दंड दीजिए। यह कहकर वह कुटिया की ओर चल दिए। लिखित वहीं खड़े के खड़े रह गए। उनका मन पश्चाताप से भर उठा था। लिखित राजा के पास पहुँचे। दरबार लगा हुआ था। महाराज किसी संगीन मामले पर फैसला सुना रहे थे। द्वारपाल ने आचार्य लिखित के आने का समाचार महाराज तक पहुँचाया। यह समाचार पाते ही महाराज ने अपने मंत्रियों सहित पैदल चलकर उनकी आगवानी की और पूछा, आदरणीय, कैसे आना हुआ? कहिए, क्या आज्ञा है? उत्तर में लिखित ने सारी घटना बयान कर डाली और दंड के लिए महाराज से प्रार्थना करते हुए बोले, महाराज, देरी ना करें, क्योंकि मैंने चोरी जैसा काम किया है। यह सुनकर सभी दंग रह गए। महाराज ने उन्हें बहुत समझाया कि यह कोई ऐसा अपराध नहीं है जिस पर आप इतने गंभीर हो गए हो, लेकिन लिखित थे कि अपने बात पर अड़े ही रहे। इस पर राजा ने अपने सहयोगियों से सलाह मशवरा के लिए थोड़ा समय मांगा, लेकिन लिखित बोले, राजन, आपके निर्णय में देर हुई तो न्याय नहीं हो सकेगा। हो सकता है कि आपके मंत्रियों को मुझ पर दया आ जाए या वृद्धजन कहें कि यह ऐसा अपराध नहीं है जिस पर दंड देना ज़रूरी हो। लिखित का यह उत्तर सुनकर सारी सभा स्तंभ रह गई। चूँकि फल उनके हाथों ने तोड़े थे, इसीलिए राजा ने उनके हाथ कटवा दिए। परंतु लिखित एकदम मौन थे। उनके चेहरे पर शिकन तक ना थी। अब लिखित अपने बड़े भैया के पास पहुँचे। उनके चरणों में गिर गए और बोले, मुझे दंड मिल गया। पापी भाई को क्षमा करें।
छोटे भाई का हाल देखकर बड़े भाई की आंखें भर आई। उन्होंने आगे बढ़कर लिखित को गले लगा लिया और बोले, भाई, मैंने क्रोध के वशीभूत होकर तुम्हें राजा के पास नहीं भेजा था, बल्कि तुमसे चोरी जैसे घृणित काम हो गया था, जिसका प्रायश्चित जरूरी था। राजदंड से वह हो गया। अब तुम्हारे चरित्र पर कोई दाग नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे कुल पर चोरी का कलंक लग जाता। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना, धन रंगा जी।